हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्रिश्चियन मेंटर में आप सबका स्वागत है। और आज परमेश्वर के अनुग्रह से और से मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहती हूँ, कुछ दर्शन को, कुछ जो परमेश्वर ने दिखाया उसको आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, सच्चा जिंदा खुदावंदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इस समय को, कनेक्टिविटी को, इंटरनेट को, प्रभु सब चीज़ों को आपके लहू में ढक देते हैं। प्रभु जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी आपके लहू में ढकते हैं। प्रभु उनकी आत्मिक बुद्धि को, समझ को खोलिए ताकि वो इन वचनों को सुन सके, ग्रहण करें, उसको उस पर मनन करें परमेश्वर। और आप उनसे बात कीजिए प्रभु। ये जिसके लिए भी वचन है मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर अगर किसी के लिए है तो आप उन्हें आशीष कीजिए और उनकी बुद्धि को भी आप खोलिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गाने को गाना चाहती हूँ। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत हम पर हो, दुआएं बाप की ले लो, रास्ता सुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं बाप की ले लो, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता
सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। सच में इस गीत के बोल बहुत ही खूबसूरत हैं, जो पास्टर अर्नेस्ट मल के द्वारा गाए गए थे। कि चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सिकड़ा है। सच में भाई और बहनों, की परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है और सिखाता है कि दो ही रास्ते हैं हमारे जीवन में, एक चौड़ा स्थान है और एक सकड़ा मार्ग है। और फैसला हमारा है कि हम चौड़े स्थान पे रहना चाहते हैं या सकड़े मार्ग में परमेश्वर के साथ अपने सफ़र को पूरा करना चाहते हैं और उस ताज को पाना चाहते हैं जो उसने हमारे लिए रखा है, और उस अनंत जीवन को हम पाना चाहते हैं, या फिर हम चौड़े स्थान पर चलकर उस नरक की आग में अपने आप को ले जाना चाहते हैं जो दुष्ट और शैतान के लिए जो तैयार की गई है। और परमेश्वर ने जो मत्ती 7 अध्याय में हम देखेंगे, मत्ती 7 अध्याय उसकी 13 से 14 आयत में, मैं इंग्लिश में इस आयत को पढ़ूंगी। एंटर थ्रू द नैरो गेट बिकॉज द गेट इज वाइड एंड द वे इज स्पेशियस दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड देयर आर मैनी हु एंटर थ्रू इट। वचन कहता है कि चौड़ा है वो स्थान जो नैरो है। एंटर थ्रू द नैरो गेट, हमें सकड़े मार्ग से एंटर करना है, और चौड़ा है वो मार्ग जहाँ कितने लोग जा रहे हैं, 2 या 3 नहीं, दे आर मैनी। मैनी यानी बहुत, अनगिनत, जो आप गिन नहीं सकते। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो संसार है, संसार क्या है, एक चौड़े स्थान पर चल रहा है, एक चौड़े मार्ग पर चल रहा है। चौड़ा स्थान जो बहुत स्पेशियस है, जहाँ बहुत जगह है, बहुत अनगिनत वस्तुएं हमें आकर्षित करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम सब ने अपनी जो ज़िंदगी का सफ़र है वो कहीं ना कहीं हमने चौड़े स्थान से शुरू किया है। क्योंकि हम में से बहुत लोग हैं जो मसीही परिवार में पैदा हुए हैं और शायद जिन्होंने शुरू से वचन को सुना है, ग्रहण किया है। लेकिन बहन भाइयों, हम इस चौड़े स्थान के मार्ग से अपने जीवन में एक बार ज़रूर गुजरते हैं, क्योंकि हमारे ज़िंदगी के सफ़र में हमें परमेश्वर जब अलगताई के जीवन में लेके जाता है, हमें सेपरेशन में लेके जाता है और अपने साथ प्रेम में जब बढ़ाता है, तो हम इस चौड़े स्थान के सफ़र में से ज़रूर निकलते हैं। जैसे कि हम हाईवेज़ को देखते हैं, हाईवेज़ जो हैं जहाँ पे हर तरह के वाहन आप देखते हैं, तो वैसे ही ये एक जिस तरह के एक मेला कह सकते हैं, जिसमें हर तरह के लोग हैं, तरह तरह के उन्होंने जो है ड्रेसिंग सेंस है, कपड़े पहने हुए, अलग अलग तरह का उनका लाइफ स्टाइल है, उनके जो है रिलीजियस व्यूज़ अलग हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, उनके बातचीत करने का ढंग अलग है, उनकी ज़ुबानें अलग हैं, और खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, लुभाने वाली चीज़ें हैं, प्लेजर्स हैं। हम जो 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 लोग प्लेजर्स को एंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी के, वो प्लेजर्स हैं, और वो फ्लैशली डिज़ायर्स हैं, और लस्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, जो लालच और भेदभाव, हर तरह की बातें जो इस चौड़े स्थान पर आपको देखने को मिलेंगी। और लेकिन सकड़ा है वो मार्ग, और वो डिफ़िकल्ट है, द वे इज़ डिफ़िकल्ट दैट लीड्स टू लाइफ। वो जो मुश्किल है उस सकड़े मार्ग पे चलना, जो अनंत जीवन की ओर हमें लेके जाता है, जहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर फ्यू हु फाइंड्स इट। कितने लोग लिखे हैं? फ्यू। फ्यू कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 10 50 100, कितने भी, थोड़े लोग, थोड़े लोग, बहुत थोड़े, गिने चुने जिसको हम कह सकते हैं, गिने चुने लोग ही हैं जो उस मार्ग को पाते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे इस संसार में ऐसे लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के, और उस सकड़े मार्ग को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वचन भी हमें सिखाता है कि बहुत सारे हैं जो उस चौड़े, जो सकड़े मार्ग को ढूंढते हैं, लेकिन थोड़े हैं जो उसको पाते हैं।
ढूंढने वाले भी बहुत हैं, लेकिन थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। क्योंकि इस ज़िंदगी के सफ़र में जब उस चौड़े स्थान से होके गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग अपने विजन को खो देते हैं, बहुत सारे लोग अपने फोकस को परमेश्वर में खो देते हैं और अपनी मंजिल को खो देते हैं और उस मंजिल तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन थोड़े हैं जो सकड़े मार्ग को ढूंढते हैं, उस पर चलते हैं, उसको पाते हैं। मैं आपके साथ कुछ अपने ड्रीम्स और कुछ ऐसे विजन्स को जो परमेश्वर ने मुझे चौड़े मार्ग और सकड़े मार्ग के लिए मुझे दिखाए थे, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे भी अपने पास बुलाया और इस दुनिया में से उसने मुझे कॉल किया और अलग किया परमेश्वर ने मेरे जीवन को, तो परमेश्वर ने मुझे यही दिखाया कि मेरी जो मेरी जगह है वो चौड़े स्थान में नहीं, मेरी जगह जो सकड़े मार्ग में है। मेरा जो हिस्सा है वो दुनिया में नहीं, लेकिन मेरा जो हिस्सा है वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने मेरे जीवन को जब बदला तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे 3 विजन्स दिए जिसमें खुदा ने मुझे चौड़े मार्ग और सकड़े मार्ग के बारे में दिखाया। सबसे पहला मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक परमेश्वर ने दिखाया एक बहुत बड़े जहाज में जिसमें बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग जा रहे हैं। और जब वो जहाज़ रुकता है तो जब मैं चलती जाती हूँ तो मेरे आगे आगे और भी लोग हैं और मैं लोगों को फॉलो कर रही हूँ कि मैं इसके पीछे चलती हूँ, मैं इसके पीछे चलती हूँ। आज भी बहन भाइयों बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विजन्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्लियर नहीं है, अपने गोल्स के लिए क्लियर नहीं है, परमेश्वर में वो क्या करना चाहते हैं उसके लिए उनको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं। तो जब मैं उनको देखती जा रही हूँ तो मैं चलती जा रही एक बहुत बड़ा मैदान देखा जिसमें एक मेले की तरह लगा हुआ है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाना भी बज रहा है, लोग नाच भी रहे हैं और अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, बढ़िया बढ़िया सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब मैं उधर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे मेज़ कोई भी खाली नहीं है और मुझे कहा जाता है कि तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। और फिर मुझे दाहिने हाथ से आवाज़ आती है कि दाहिने मुड़। और जब स्वप्न दिखाने वाला मुझे दाहिनी ओर लेके जाता था, एक सकड़े मार्ग को मैंने देखा। सकड़े मार्ग में से जब मैं निकलती हूँ तो एक दरवाज़ा आता है और उस दरवाजे को जब मैं एंटर करती हूँ तो हरी हरी चराइयाँ मैं देखती हूँ, हरे हरे बाग मैं देखती हूँ। और सच में वो जो दरवाज़ा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं सत्य हूँ। परमेश्वर के बिना, यीशु मसीह के बिना हम उद्धार को नहीं पा सकते, उसके बिना हम अनंत के जीवन को नहीं पा सकते। वो ही एक डोर है, वो ही एक गेट है, वो ही एक दरवाज़ा है जिसके थ्रू हम एंटर कर सकते हैं उस अनंत जीवन के लिए। और बहनों भाइयों, और एक और परमेश्वर ने मुझे जो ऐसा ही चौड़े मार्ग के लिए परमेश्वर और एक नैरो मार्ग के लिए परमेश्वर ने मुझे जो दर्शन दिया, उसमें देखा मैंने एक बहुत सकड़ा मार्ग है जिसपे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। एक जगह पे लोग खड़े हैं और वहां से वो हिल ही नहीं रहे हैं, ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं। और लेकिन वो सकड़े मार्ग पे हैं, वो चल रहे हैं, उनको वो सकड़ा मार्ग मिल गया है, लेकिन वो एक ही जगह पे खड़े बढ़ नहीं रहे। और वो गॉसिप कर रहे हैं, बातें करी जा रहे हैं, अपनी आपस में बातों में लगे हैं। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा आगे चलती हूँ, फिर प्रभु ने मुझे दिखाया कि एक इंसान एक गड्ढा, जिसको कहते हैं कि जैसे एक गड्ढा टाइप सा, कैसे कह सकते हैं उसको, कि जैसे घोड़ा उसको खींच रहा है और उस पे लोग बैठे हैं, उसके ऊपर लोग बैठे हैं। जैसे कई विलेजेस में हमारे भारत देश में, इंडिया में बहुत सारे ऐसे गड्ढे से होते हैं जो वो क्या कहते हैं उसको, मेरे को सही शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं जिसपे लोग सवारी भी करते हैं। और गांव के लोग जैसे टांगे वगैरह चलाते हैं, ऐसे उसको बांध देते हैं और लक्कड़ का होता है और उसके टायर लगे होते हैं दोनों तरफ, और उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग बैठ के जा रहे हैं। और उसमें परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जो उनको खींच रहा है वो उस सकड़े मार्ग पे उनको कोई खींच के ले जा रहा है और वो अपने आप नहीं चल रहे, और वो पूरे झुंड उसके ऊपर बैठे और उनकी आंखें नहीं हैं, वो सब अंधे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको रास्ता मिल गया, लेकिन वो किसी के पीछे चले हैं, अपनी क्रूस खुद नहीं उठा रहे हैं, वो किसी के पीछे चल रहे हैं। और बहनों भाइयों, जो अंधा है वो अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लाइंड साइटेड हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अभी भी उनकी जो सकड़े मार्ग पे आके भी वो परमेश्वर के भेदों को नहीं समझ पाते और परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते, और उनकी आत्मिक आंखें खुलती नहीं है। वो अभी भी अपनी शारीरिक आंखों से देखते हैं, वो आत्मिक आंखों से नहीं देखते। और उसमें मेरे को परमेश्वर ने दिखाया कि उनकी आत्मिक आंखें ही नहीं है।
और वो चल ही नहीं पा रहे, उनको कोई घसीट रहा है, उनको कोई लेके जा रहा है बिठाकर। और फिर मुझे आगे जाके फिर एक जगह पर मुझे दिखाई दिया जैसे दुष्ट के कुछ लोग हैं, शैतान के कुछ लोग, इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आए, उन्होंने एकदम से मेरे हाथ में एक हथियार दिया। जब हथियार दिया तो मैंने उससे उनको पीटना शुरू किया, पीटना शुरू किया, पीटना शुरू किया, और वो उस जगह से भाग गए, और फिर मेरा वो स्वप्न टूट गया। तो आपसे मैं ये बांटना चाहती हूँ कि सकड़े मार्ग पे जो लोग इस बात को जानते हैं और समझते हैं, सकड़े मार्ग पे जो चल रहे हैं, ये एक सच्चाई का और धार्मिकता का और पवित्रताई का और प्रार्थना और समर्पण का एक मार्ग है, और जिसके बारे में भजन संहिता में भी जो लिखा हुआ है कि धन्य है जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता। दुष्टों का मार्ग कौन है, कौन सा है? चौड़ा मार्ग, चौड़ा मार्ग, वो ब्रॉड सड़क। और फिर एक दर्शन और परमेश्वर ने मुझे दिया जिसमें मैंने देखा, मैं और मेरे परिवार के कुछ लोग हैं, हम सकड़े मार्ग पे भागते जा रहे हैं, एक पगडंडी है, हम उस पे भागते जा रहे, भागते जा रहे, और उस मार्ग पे कहीं कहीं पे सूखा भी है और कहीं कहीं पे हरी हरी घास भी है, लेकिन हमें भागने के लिए कहा जा रहा है। हमें स्वर्गदूत कह रहा है कि भागो भागो, देखना नहीं है, इधर उधर कहीं नहीं देखना, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, सीधे सीधे भागना है। और फिर मैंने अपने बाईं ओर लेकिन देखा उस स्वप्न में ही एक बहुत बड़ी चौड़ी सड़क है, जैसे एक हाईवे होता है, और उस पे इतने लोग चल भी रहे हैं, वाहन भी चल रहे हैं, लोग बड़े आराम से चल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, अच्छी जिंदगी उनकी, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो ट्रैवल कर रहे हैं। और मैं एकदम से कहती हूँ कि अरे यहाँ पे तो ठोकरें लग रही हैं, ठेडे लग रहे हैं, हम क्यों नहीं चौड़े वाले स्थान पे चलते हैं, कितने आराम से सड़क बनी हुई है, उसके ऊपर हम चलेंगे। लेकिन एकदम जो स्वप्न दिखाने वाला उसने कहा कि बिल्कुल उधर नहीं जाना है, सीधा सीधा भागते रहो, भागते रहो। तो भाइयों बहनों, ये भागना क्या है? ये हमारी विश्वास की दौड़ है, ये विश्वास की दौड़ है, हमारी गुड रेस है, जो हम दौड़ रहे हैं, सकड़े मार्ग पे भाग रहे हैं विश्वास के। इसमें ठेडे ठोकरें और कहीं कहीं सूखा, कहीं कहीं हरियाली भी है, लेकिन परमेश्वर में विश्वास करते जब हम भागते जाते, चलते जाते, तो हम उस रेस को जीतते हैं और हम अपने क्राउन को जरूर पाएंगे, वो जीवन, जीवन का जो क्राउन है। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि ये जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिए, आज आपका भी चुनाव, आपको जो ये करना है, आपको ये चुनाव करना है कि आपको क्योंकि इस दुनिया में दो ही तरह के सिस्टम्स हैं, एक खुदा का सिस्टम है और एक वर्ल्ड का सिस्टम है, एक परमेश्वर का किंगडम है, एक शैतान का किंगडम है। हमें परमेश्वर के किंगडम में एक डिवाइन अकम्पलिशमेंट हम करते हैं, हम उसमें आत्मिक रीति से चलते हुए अपनी आत्मिक दौड़ को पूरा करके हम उस अनंत जीवन को पाते हैं। लेकिन एक इंसान का क्रिएट किया हुआ एक अचीवमेंट के ऊपर उसका एक सिस्टम है, जो वो हमें इंसान जज करता है एक दूसरे को बेस्ड अपॉन द वर्क्स, बेस्ड अपॉन द फ्लैश, बेस्ड अपॉन द रिलीजन, बेस्ड अपॉन द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। और लेकिन वो शैतान का बनाया हुआ, जो इंसान के माइंड को कंट्रोल करके शैतान का बनाया हुआ, हिपोक्रेसी से भरा हुआ, एक बाहरी आउटवर्ड अपीयरेंस को देखते हुए एक सिस्टम जो बनाया गया है। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर बेस्ड है, वो जो डिवाइन जो एक अकम्पलिशमेंट है, वो अपने आप में संपूर्ण है। परमेश्वर का जो सिस्टम है वो अपने आप में संपूर्ण है। आज आपको वाइजली डिसीजन लेना है कि आप चौड़े मार्ग पर हैं। अपने आप को एग्जामिन कीजिए, अपने आप को एग्जामिन कीजिए, अपने आप को जांचिए कि आप कहीं चौड़े मार्ग पे तो नहीं चल रहे। सबके साथ हाथ मिलाकर, आपके साथ सब लोग बढ़िया है, खुश हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं, कुछ नहीं। आप पार्टीज में भी जा रहे हैं, सबको खुश रख रहे हैं, सबको प्लीज कर रहे हैं, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपका कोई अलगताई का जीवन नहीं है। प्रार्थना भी है, ठीक है, वो भी लिमिट में चल रही है, दुनिया की बातें भी थोड़ी लिमिट में, बैलेंस में चल रही हैं। और आप एक बात को याद रखें, दो स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते। या आपको चुनाव करना होगा कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे या दुनिया के साथ, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि जो वर्ल्ड से प्रेम करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। एनमिटी विद द गॉड इज टू लव द वर्ल्ड। इसीलिए कार्नल माइंडेड होना अपनी डिस्ट्रक्शन को न्योता देना है।
इसीलिए अब आपके सामने मैंने इस बातों को रखा है। अगले पार्ट में समय को ध्यान में रखते हुए अगले पार्ट में मैंने आपके सामने शायद को रखा, आप इस पर मनन भी कर सकते हैं। लेकिन अगले पार्ट में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, चौड़े स्थान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सकड़े मार के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। सबको जय मसीह की। आप हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें और आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।